अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सादात किराम, इंतहाई मोहतशम व मुकर्रम उलमाए किराम, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए सना ख़ानान शीरी लिसान, मेहमानान ज़ी वक़ार और अहले महब्बत व मवद्दत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम हमारे अज़ीज़ व मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद मुदस्सिर शरीफ साहिब, आपने इसको तरतीब दिया है अपनी वालिदा माजिदा की इसाले सवाब के लिए। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इनकी तरफ से ये नजराना व हदिया इनकी वालिदा की खिदमत में कबूल फरमाए, आमीन। और मरहूमा के दराजात को बुलंदी अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में सैयदा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके पड़ोस में जगह नसीब फरमाए। ग्रामी कदर हज़रात, मेरे बरादरम भाई मोहम्मद इफ्तिखार साहिब ने जो मेरे बारे में कहा है वो मोहब्बत के गजरे हैं, वरना मन आनम के मन दानम मैं क्या हूँ। मैं अपनी औकात बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, तो मैं ऊंचियाँ दे संगलाई हूँ। बस ये मेरा तारुफ है। बहरहाल ये इनकी मोहब्बत है और आपने भी सुन लिया, आपकी भी मोहब्बत है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब को हुजूर की ग़ुलामी में कबूल फरमाए, आमीन। और ऐसी ग़ुलामी जिसमें हमारी एक आँख का नूर अहले बैत की मोहब्बत हो, दूसरी आँख का नूर सहाबा की मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी ग़ुलामी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को बरक़ात कसीरा अता फरमाए, आमीन आमीन। दोस्तानी अज़ीज़, मुझे जो मौजू दिया गया है मैं पहले उसका नाम बता दूँ आपको, इसाले सवाब और वालिदैन का मकाम। कोशिश करूँगा 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जान छोड़ दूँ। अगर इससे कम वक्त हो फिर भी बता दें, ज़्यादा हो फिर भी बता दें, उस हिसाब से फिर मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। जी ठीक हो गया जी, ये और आसानी हो गई आपके लिए। बस औकात ये होता है, लोग ये समझते हैं कि मौलाना साहब को 10 मिनट घट दे दिए ना, ये चंगा नहीं होया। मैं आपको एक गुर की बात बताता हूँ, अपना ज़ाती तजर्बा। मौलवी को जितना थोड़ा टाइम दोगे, नात खान और नकीब को जितना थोड़ा टाइम दोगे ना, उतना अच्छा बोल के जाए। ये बात है, क्यों? नारे तकबीर, हाँ, जितना थोड़ा टाइम, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये मैं आपको सही बात, बिल्कुल मस्जिद में किबला रुख बैठा हूँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। आपको समझना ये अलग बात है। तुसी समझते हो भी आ गया तेन हूँ जिमें वेलने च दे के एक बारी गन्ना कड्डी दा ना तो मुड़ मरोड़ के दूई बारी तुन्नी दा है। तो जिन्नी देर तक आ हाल ना करिए तो शायद चस नहीं आनी, और नहीं हो संगी चस तो इको टोटी चूसण दे नाल ही आ जाती है, वो चस होवे सही। समझ आ रही मेरी बात? फ्रंट सीटों वाले ज़रा तवज्जो फरमाएंगे जी। तो इस वास्ते मुझे जितना टाइम मिला मैं अब आपको बताता नहीं हूँ, लेकिन जब हो जाएगा तो मैं फिर आपको बता ज़रूर दूँगा। जी ठीक हो गया। गिरामी कदर हज़रात, आइए पहले मैं ईसाल सवाब पर थोड़ी सी गुजारिशात पेश करूँ। ईसाल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है भेजना, पहुँचाना, ट्रांसफ़र करना। सवाब उस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह ख़ास से वो रहमत व फजल का ख़जाना मिले, जिसके साथ बंदा अल्लाह के गज़ब से दूर हो के अल्लाह की रहमत के करीब हो जाए, इसे सवाब कहते हैं। ईसाले सवाब अब मिला के तर्जमा करें तो इसका मतलब है ऐसी चीज़ आगे भेजना जिसके साथ
अगला बंदा अल्लाह के गजब से दूर होके अल्लाह की रहमत के करीब आ जाए। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये इसाले सवाब लफ्ज़ का मफहूम है। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आपको आधे से ज़्यादा बात वैसे ही समझ आ गई होगी। अच्छा, ये ख़त्म दरूद इसलिए होता है कि हम कोई ऐसा काम करके आगे भेजें कि अगले बंदे को फ़ायदा हो जाए, जो कब्र में है उसे फ़ायदा हो जाए। तो फिर आप खुद कहेंगे, अगर आपसे कहे कित्थे लिखे है, तो फिर आप खुद जवाब देंगे भी तू अपनी मां का फायदा नहीं करना ते ना कर, सानू ते कर लेने देना। फ्रंट सीटों वाले जरा सार हिलाने से गुजारा नहीं चलने वाला, जरा बोल के बताएं मुझे एहसास है गर्मी का, लेकिन जितनी करबला के सैयदों ने बर्दाश्त किया उतनी तो नहीं है ना जी। तो थोड़ा सा मेहरबानी फरमाओ, जरा जाग के बैठो, गोडे छोटे जड़े फड़ के बैठो, छड़ के तकड़े होके बैठो जरा। दोस्ताने गिरामी, इस बात से जो नहीं मानता ना, आपको ये तर्जमा सुनने से कम अज कम ये जवाब जरूर आ जाएगा कि भाई तू नहीं फायदा करना अपने मां प्यो का, ना कर, सानू तो कर लेने देना। इसाले सवाब का मतलब ये है। नंबर 1, थोड़ी सी बात को मैं खोल दूं, ये जो इसाले सवाब होता है ना, ऐसी महाफिल के अंदर बसा औकात ताना ये मिलता है कि तुम खाने पीने के लिए जमा हो। मैं सादा बंदा हूं, मेरा एक अपना अंदाज है सबक सुनाने का, दुआ करें अच्छा हो जाए। अब जैसे मेरे भाई इफ्तिखार साहब कह रहे थे, बस औकात कोई लोग कहते हैं कि बड़ा डाडा मौलवी तकड़ा सख्त हो जाता है। वो सख्त नहीं होता, असल उन्होंने सख्त आ नजर आना भी मैं उन्होंने कमजोरों के नाल बहिंदा नहीं, मैं बहना इमाम मोहम्मद रजा दे मलंगा दे नाल। समझ आए ना? वो चाहते हैं भी शायद साढ़े नाल बवेगा तो तां ही इन्हें सही होना है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। ए वंड है, इस वास्ते उन्होंने ये नजर आता है, तो वरना बाकी जितने लोगों का ताल्लुक है बताएं भी हमने कभी नफरा किया है? मसलक दे सच्चे रहो, साढ़े सिर ते चढ़ के नचो यार। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हाँ, ये मसलक दा गद्दार है, असि तैनू की जानने, तू भावें मरगला दी पहाड़ी क्यों ना होवे, तैनू पैरों ते थल्ले रौन देंगे। किहड़ी गल है? अपनी औकात च रहो। जेड़ा बंदा जिन्नी हद है उस तो टप्पण दी लोड़ नहीं, भावें वो पीर है, भावें वो मौलवी है, भावें वो नकीब है, भावें वो नाथ खान है। ये जड़ी आले सुन्नत दी लकीर है, इस तो अगे टप्पण दी लोड़ कोई नहीं। ये विच रहो ते मौजा मारो। कई बंदे साशा सिट गए ने पुत्र, तकड़े हो खैर हो, तकड़े होके सुनिया करो गल बात, अपने अंदर जुर्रत पैदा करो। मैं लंगर हुसैन दा खाता हूं हलाल ना करा। बहुत अच्छे। नाराए तकबीर, बोलो जरा सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्मे नबूवत। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जज़ाकल ए वेखे दा मतलब गल दा को मुल तो है। समझ आई ना? 5 दिन बाक दे आए ने। बोलो जरा सुभान अल्लाह। फ्रंट सीटों वाले आप हजरात, समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, जो बात मैं कह रहा हूं इसको समझा करें आप हजरात। फितनों का दौर है, लोग चाहते हैं कि जो हमारी छतरी के नीचे आएगा तो शायद वही ठीक है। ना 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 ना, छतरी वही है जो मुस्तफा की है। बस इसके नीचे जो आएगा अल्लाह अल्लाह ते खैर, सल्ला नहीं आएगा तो तामी अल्लाह अल्लाह ते खैर। अब आइए जरा मेरी बात सुनिए। बस औकात लोग ये कहते हैं कि खान पीन का बहाना है। आप जितने हजरात बैठे हो, आप मुझे बताएं, आप खत्म दरूद खा के इतने बड़े हुए हैं? बताएं मुझे। तो जब हम खत्म दरूद खा के इतने बड़े नहीं हुए तो हमारे ऊपर ये इल्जाम दुरुस्त ही नहीं है। बहुत अच्छे, समझ आ रही मेरी बात की? सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को मेंशन फरमाया है, और आप भी सुन लें। अगर कोई बंदा ये इंतजार करता रहे कि कोई बंदे मरेंगे और मैं चल के खत्म दरूद पे खाना खाऊंगा, फरमाया तामुल मय्यत यमूतुल कल्ब, ये जो इंतजार करता रहता है कि लोग मरते रहें और खत्म दरूदों पर मैं खाने खाता रहूं, फरमाया उसका दिल वैसे ही मुर्दा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात की? इस वास्ते आला हज़रत साहब ने 9वीं जिल्द में फरमाया फतावा रज़विया के अंदर, बिल्कुल जब खत्म दरूद का माहौल हो तो दावती निजाम ना किया जाए। इसके 2 मतलब हैं। एक ये कि पूरे गांव में दावत दी जाती है, तुहाडी भी दावत है, तुहाडी भी दावत है, तुहाडी भी दावत है। वे एडा ही चाह चढ़ गए प्यो मरण का भी दावतां करदा फिरना है। औखी गल है, हो सकता है कोई ये आ जाए, मैं की करा, मसला भी ना दसा। बिल्कुल आपको ये इजाजत नहीं है भाई। कहते नहीं रिवाज है, और तेरे रिवाज नूं की करा, शरीयत वाले पासे आ। तवज्जो नहीं ना फरमाई। यहां तो रिवाज ये भी है, चंगी गड्डी लैके सामने पौला लटका कर देने। हुण तेरा रिवाज वेखा या शरीयत वेखा? नहीं तवज्जो फरमा रहे ना आप। रिवाज छड़, हमारा कसूर ये है हमने हिंदुस्तान छोड़ा है पर हिंदुओं की रस्में नहीं छोड़ी हैं। और भाई तुम्हें हिंदुओं की रस्मों पर अमल करने के लिए नहीं कहा गया। तुम उन बदबख्तों में नहीं जो रियासत मदीना का नारा लगा के तो जब करतारपुर में जाए तो सिर दियां टाकियां बन के जान, ओए तुम उनमें से नहीं हो। और तुम तो उनमें से हो, तुम हिंदुस्तान में भी रहो तो सुन्नत मुस्तफा की पर अमल करना है। तुम तो ना इश्काने मुस्तफा में से हो।
तो हुजूर की सुन्नत, हुजूर के तरीकों पर अमल करने का हमें हुक्म है, किसी और तरीके पर नहीं अमल करना। तो बात समझ आई है कोई नहीं आई? जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। तो दोस्ताने मुकर्रम, इस वास्ते ये रस्म खत्म करो और फिर मेहमानों के लिए खाने बनाने की इजाजत है और गुरबा के लिए खाना बनाने की इजाजत है। ये बात पहले वाजे कर दूं। बाकी जो इलाका भर के लोग खाते, आला हजरत ने फरमाया बेहतर यह है कि आप ना खाएं। अगर आप खा जाएंगे गुनाह नहीं होगा, लेकिन ज्यादा सवाब मरने वाले को नहीं जा सकता, वो तब जाएगा जब गरीब ज्यादा खाएंगे। फैसलाबाद में मेरा एक दोस्त था, मैंने उसकी वालदा के खत्म पे ये मसला बयान किया। वो मेरा दोस्त था। चौथे दिन जब मैं फातिहा के लिए गया तो कहता बंदियां तो सानू मार छड़िया है, भी लगता तुसी रोटी थोड़ी पकाई सी, तो मौलवी ने आख्या मसला दस नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। ये है हमारी कौम का हाल, ये हाल है। ये तो सीधी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, भले मगले घराने ते ला छड़ देने। तो मैं मसला अपनी जिम्मेदारी ते दसदा पिया, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। दोस्तानी अजीज समझिए इस बात को। जब खत्म दरूद का मौका हो ना, तो मेहरबानी करके ये इन दावती निजामों में पढ़ने से बेहतर ये है कि तुम उस वक्त को 2 घंटे पहले कुरान खानी की महफिल कर लिया करो। समझ आ रही है ना? और जो इस नीयत से आते हैं कि कुछ खाएंगे, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि जिन्ना खाना है वो जिन्ना कुछ कीता भी है। आवाज कमजोरों वाली है, बात सच्ची है। वो जिन्ना कुछ कीता भी है, मतलब यहां आए जो हो आके कोई एक रकू भी पढ़िया है जी? नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर खांदे कड़ी गलों पे है। जेड़ा खाना है वो हलाल तक करो। वाह भाई वाह। नाराज नहीं। और ये बात बड़ी जिंदगी भर आपको काम देगी ये बात। इस वास्ते आप जब भी किसी खत्म दरूद पे जाएं, खाने की नियत ना करें, दुआ की नियत से जाएं। और रास्ते में चलते और कुछ नहीं आता, वो कुल होल्ला तो आती है ना, बस पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। और वहां जब दुआ हो, या अल्लाह जितना मैंने पढ़ा है मैं भी नहीं जानता, पर तू तो जानता है ना, ये हर चीज का सवाब इसको अता फरमा। तो कम अज कम इस अंदाज से जाएं, मकसद दुआ करना है। और हमें पता ही नहीं होता, रास्ते में अपनी बातें छेड़ी हुई होती हैं। तो ये अपने आने जाने की जो बातें हैं इनको भी जरा दुरुस्त फरमा लीजिए। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? जी बिस्मिल्लाह। दोस्ताने मुकर्रम, इन चीजों का सवाब आते जाते कलमा, विर्द, वजीफा, कुल हु अल्लाह पढ़ते रहें, ताकि इनका सवाब जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो पूरा तो हो सके। ठीक हो गया? और फिर मेहरबानी ये भी फरमाया करें कि जब दुआ हो जाए कोशिश करके जल्दी तशरीफ ले जाया करें। यह मसला बता रहा हूं। फरमाया जब तुम किसी मरीज की इयादत करने के लिए जाओ या फिर किसी उस घर में जाओ जिसमें फौत की हो चुकी है, ज्यादा देर ना बैठा करो। क्यों? फरमाया वो बेचारे पहले ही मुश्किल में होते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आप? बहुत अच्छे। वो पहले मुश्किल में होते हैं। बस जाएं, उनको तसल्ली दें, दुआ करें। या को साढ़े लाख का हुक्म अगर वो कह छड़े तो पूरा कर, नहीं तो वापस आ जा जल्दी, दूसरे दिन फिर चला जाए। लेकिन ये नहीं कि सवेरे 9 बजे में रात 10 बजे जाना है। ये अंदाज दुरुस्त नहीं होता। अच्छा, ये तरीकाकार है जिसको समझाना भी जरूरी था। और ये वो मसाइल हैं जिस पर अमूमी तौर पर गुफ्तगू नहीं होती और हमारी कौम का सुनने का मिजाज भी नहीं है। तो चास्ता ही होंगी है भी कोई कोरोना का टीका ना लुआवे, साईं घर आके ला जान। क्यों हजरत जी? मजा तो फिर आता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन मसाइल को समझो। यही साले सवाब की बुनियाद है। आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? दुआ की। आते जाते अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहें, दुरूद पढ़ते रहें, कुल हु अल्लाह पढ़ते रहें और फिर आके सवाब पहुंचा दे, ताकि आने का मकसद भी तो पूरा होना। ठीक है? और ज्यादा खाना गरीबों को खिलाया करें। ज्यादा खाना जब गरीब खाते हैं ना तो सवाब मिलता है। समझा? उन्होंने टिड्डों दुआ करनी है, टिड्डों, जब किसी गरीब को खिलाएंगे तो। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये जरूर इसका एहतमाम फरमाया करें आप हजरात। अल्लाह बस हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये ताना गलत है कि हम खाना खाने के लिए ये एक बहाना बनाए हुए नहीं। हदीस सुनिए, सैयदी आला हज़रत साहब ने फतवा रज़विया में लिखी। आप फरमाते हैं मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहां पर 40 मुसलमान इकट्ठे होकर बैठ जाएं और वो दुआ कर दें, उनमें से कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा होता है, कोई उसकी अदा रब को पसंद होती है, पता उसे भी नहीं होता, अल्लाह उसके सदके में सबकी दुआ कबूल फरमा लेता है। इसलिए इकट्ठे होकर दुआ करने का हुक्म दिया गया है। समझ आए? जितने ज्यादा इकट्ठे हो जाएं उतने 40-40 गिनते जाएं और उतने कबूलियत के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब समझ आ रही है? इस वास्ते इकट्ठे होकर दुआ करने का कहा गया है। और वैसे भी जो दुआ नहीं ना करते वो भी गौर से सुने। मिशकात शरीफ में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मल्लम यसअलिल्लाह यग़दिबु अलैह। फरमाया जो अल्लाह से सवाल यानी दुआ नहीं करते, अल्लाह उन पर अपना गजब नाजिल करता है। दुआ करोगे तो गजब से बचोगे ना। तो इस वास्ते ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं दुआ नहीं मंगनी चाहिए। भाई तू अपने वास्ते ना मंगी, साड़ियां वास्ते तो सानू मंगण दे। समझ आ रही है जनाब?
गिरामी कदर हज़रात, तो ये हालात इन चीज़ों के हैं जिनको समझना और सीखना इंतहाई ज़रूरी है। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे चलिए, अपने वालिदैन के लिए ये एहतमाम करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़े फरमाया। तवज्जो है तो सुना दूं जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं मल मय्यत फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस। फरमाया जब कोई दरिया में गिर जाए और कब्र में चला जाए, उनकी मिसाल एक है। कहा वो कैसे? फरमाया जब कोई मर के कब्र में जाता है उसकी मिसाल यूं ही है जैसे कोई दरिया में गिर जाए। पूछा या रसूल हमें समझ नहीं आई, इसका मतलब क्या? एक बंदा कब्र में, एक दरिया में, तो कैसे हम समझें? हुजूर ने फरमाया ये बताओ। अब ये शारी ने हदीस ने बात कही है कि जब कोई बंदा दरिया में गिरता है उसकी तमन्ना क्या होती है, तो शारी ने हदीस लिखते उसकी तमन्ना यही है ना कि मुझे बचाओ भाई, अगरचे कोई लकड़ी फेंको, रस्सी फेंको, कोई प्लास्टिक की चीज फेंको, मुझे बचाओ, ये मना, यही तमन्ना है। कहा बिल्कुल यही है। फरमाया कब्र वाला भी इंतजार करता है। तो कहा वो किस चीज का करता है? मेरे हबीब ने फरमाया यंतज़िर लहू दावतम मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन तलहक़हु फिल कब्र। फरमाया कब्र वाला इंतजार करता है कि मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे बेटे, मेरे बाप, मेरे अहबाब मेरे लिए दुआ कर दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने गजब से दूर करके मुझे अपनी रहमत का कुर्ब अता फरमा दे। समझ आ रही है? कब्र वाला इस चीज का इंतजार करता है। बहरहाल सुनियो, मर सारे जाना है पर साडे मुर्दे एडा इंतजार कोई नहीं करते। दुआ ते दुआ पई जाती नहीं, तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात हैं जी? दुआ ते दुआ पई जाती है। जनाजे के बाद दुआ, दफन कर लिया तो दुआ, 40 कदम टुरे तो दुआ, यार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहां से जब घर पहुंचे तो दुआ, आने वाले फातिहा कर रहे तो दुआ, तीसरे दा खत्म तो दुआ, साता फिर दुआ, 20वां फिर दुआ, 40 फिर दुआ, सालाना फिर दुआ। सुभान अल्लाह तो कहे छो। समझ आ रही है? ये दुआओं का तो हुक्म है, दुआ ही तो कब्र में पहुंचती है। और फिर अभी हदीस शरीफ खत्म नहीं हुई है, मेरे महबूब के जुमले सुनना, लुत्फ आए तो बोलना। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम दुआ करते हैं तो कब्र वालों को कितना सवाब जाता है? फ्रंट सीटों वालों की तवज्जो चाहता हूं, कितना सवाब जाता है? तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया यार इन्नियां डूंगियां गल्लां ना पूछया करो, हुण मैं तोल के दसा, नहीं फरमाया आपने। और सहाबा पे भी सदके जाऊं, उन्होंने भी नहीं कहा कि यार नबी पाक तो सिर्फ कलमा पढ़ाने आए हैं, मसले बताने आए हैं, जिवें लोग तोल दे फिर देने कमड़े, तो हम ये बातें क्यों पूछे? ये तो गैब का मामला है। सहाबी ने जब पूछा हुजूर कितना सवाब जाता है, मेरे हबीब ने भला क्या जवाब दिया? रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिसलल जिबाल, अल्लाह पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कितना सवाब देता है कब्रों में? पहाड़ों के बराबर, पहाड़ों के बराबर सवाब। अभी भी हदीस शरीफ खत्म नहीं हुई है, अगला एक जुज और है हदीस का। एक सहाबी ने फिर कहा हुजूर पहाड़ों के बराबर सवाब जाता है दुआओं का, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो वो कितना पसंद करता है हमारी दुआ को, ये भी तो बता। ये शौक था ना, कितना पसंद करता है। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया जरा गौर के साथ सुनिएगा। इधर देखो मेरी तरफ, आपकी बेचैनी नहीं खत्म हो रही, को दाएं को बाएं, क्या मसला है? इधर देखो मेरी तरफ यार, बैठ जाओ मेरी तरफ देखो। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये पूछते हो कितना सवाब जाता है? जी हाँ, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुनो वो कितना पसंद करते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया रख दी जाए, ये वंड है मेरे हजूर ने की थी, जेड़ा हजूर दा गुलाम है ना वो बोलेगा। एक तरफ पूरी दुनिया रख दी जाए और दूसरी तरफ फकत तुम्हारी दुआ रख दी जाए। फरमाया वो दुनिया को ठुड्डा मार देगा, दुआ को सीने लगा लेगा। अब बात समझ आई आप हज़रात को कि ये दुआ करना कितना पसंद है कब्र वालों को। तो इस वास्ते उनके लिए दुआ फरमाया करें। खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने अहबाब के लिए और बिलखुसूस वालिदैन के लिए दुआ करते रहते हैं। जरूर दुआ फरमाया करें। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी वाज़े फरमा दी है कि कब्र के अंदर किन किन चीजों का सवाब जाता है। सिर्फ दुआ ही नहीं, और भी कुछ चीजें हैं। दुआ सबसे आसान काम है, इसलिए हुजूर ने इसकी ज्यादा फजीलत बयान फरमाई है। अब वो चीजें क्या हैं जिनका सवाब जाता है? मिशकात जिल्द अव्वल बाबू आज़ाबिल कब्र उठा के देखे, उसमें यह हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न मिम्मा यल्हकुल मुमिन फिल कब्र बअद मौतिही मिन अमलिही व हसनातिही। फरमाया जब कोई बंदा मोमिन मर के कब्र में जाता है तो कौन से अमाल व हसनात यानी नेकियां हैं जिनका सवाब उसे कब्र में बराबर पहुंचता रहता है। तो कहा हुजूर बताइए कौन कौन सी चीजें हैं? हुजूर ने फरमाया सबसे पहले इल्मन अल्लमहु व नशरहु, सबसे पहले उसका वो इल्म है, इल्म दीन, जिसको उसने हासिल किया और आगे पहुंचाता रहा।
इल्म दीन हासिल भी किया करें, आगे भी पहुंचाया करें। अगर किसी एक को आपने सिर्फ यह बता दिया ना कि पानी बैठकर पीना है अल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है और 3 सांसें करनी है, अगर उसने अमल कर लिया तो जब आप कब्र में जाएंगे फिर पता चलेगा मैं कितना बड़ा काम करके आया। वाह 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 वाह, सदके यार। समझ आ रही मेरी बात की? सदके तो इल्म यार। दीन हासिल भी करो, आगे भी पहुंचाओ। तवज्जो मेरी तरफ रहे आप सभी हजरात वाह, वाह, की। सुभान दूसरी चीज जिसका सवाब कब्र में जाता है, सुभान अल्लाह। फरमाया वलदन सालिहन तरकहू, फरमाया मरने वाला जो अपनी औलाद नेक छोड़ के गया। नेक औलाद क्या मतलब? उनकी तरबियत करता रहा, उन्हें बताया यूं कुरान पढ़ना, यूं नमाज पढ़नी है, यूं महाफिल मिलाद करनी है, यूं सहाबा का जिक्र करना है, यूं अहले बैत का, और जब मुहर्रम है तो यूं हुसैन का जिक्र करना है। बहुत अच्छे। समझ आ रही है? ये बता के गया है। उनकी औलाद कदम कदम पर नेकियां करती है और नेकों के साथ है। फरमाया जब मरने वाला कब्र में चला जाएगा ना, ये औलाद की जो तरबियत करके गया है, नेकियां ये करेंगे, सवाब उसे पहुंचेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? अच्छे भाई। अपने बच्चों को इसलिए दीन की तरफ लेके आओ। वाह, वाह, वाह। और मैं एक बात यहां बता दूं, आप अपनी औलाद के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे हबीब ने फरमाया है, फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल, फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। ये निसाबे मदीना दे रहा हूं। वाह, समझ आई ना? निसाबे मदीना। हम बड़े बड़े स्कूलों का निसाब पढ़ाते हैं, हुजूर का निसाब भी सुन यार, और गौर से सुनना। फरमाया 3 चीजों का प्यार अपनी औलाद को सिखाओ। क्या क्या? फरमाया हुब्ब नबिय्यकुम व हुब्ब आल नबिय्यकुम व हुब्ब अला तिलावतिल कुरआन। समझ आ रही है मेरी बात? ये हदीस मुख्तलिफुल अल्फाज है, कई और किताबों के अंदर इसके अल्फाज मुख्तलिफ है, मफहूम यही है। ये दयानतन बताना जरूरी होता है। नबी पाक ने फरमाया 3 चीजों का प्यार सिखाओ। नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, कुरान की तिलावत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अब यहां पर पहली बात सुनिए, नबी की मोहब्बत कैसे सिखाएंगे आप? आप ऐसे सिखा सकते हैं कि आप अपनी पास अपने बच्चों को बिठाएं और कहें कि नबी दीवार के पीछे का नहीं जानता था। सिखा सकते हैं आप? तौबा तौबा तौबा। टाइम थोड़ा है, नहीं तो मैं अपने हिसाब के नाल बढ़ावा दिंदा। टाइम थोड़ा है। फरण सीटों वाले हो, सारे हिलाने वाली कौम, बोलो तो सही की हो गया ही। जवाना बोल बोल के तू मोटा होना है, को नहीं होना। हाँ तगड़ा हो गया बेदरा। ये बात फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। क्या आप ऐसे सिखा सकते हैं कि नबी पाक तो कर कुछ नहीं सकते थे? क्या आप कह सकते हैं नबी हमारे जैसे थे? मैं क्या लानत तेरे ना जुमले आते। तू नबी का प्यार सिखाएगा? नबी का प्यार ऐसे सिखा, अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठा, उसे कहा बेटा वो दरख्त है मेरे घर में खड़ा, अगर मैं बुलाऊं तो आ जाएगा? वो कहेगा पापा नहीं आएगा, तेरे सदन ते मैं मर्जी ना लाऊं ना, दरख्त कैसे आ जाएगा? फिर उसे कहे ओए जिसके बुलाने पर दरख्त भी आ जाता है, उसका कलमा हमने पढ़ा हुआ। जिसने हाथ नहीं उठाए 2 नबरी ना करो, हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार। वाह भाई, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आपके लिए मैं जुमला ये दोबारा बोल देता हूँ, जज़ाकल्लाह बरकत अता फरमाए। कहलियां वाला शरीफ दा फैज आ गया है, बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या कह रहा हूं? अपनी औलाद को अपने पास बिठा, उन्हें ये बता वो जो आसमानों का चांद है, अगर मैं बुलाऊं तो आएगा? वो कहेगा ना ना नहीं आएगा। उसे कहे वो जिसका हमने कलमा पढ़ा है, उसने जब बुलाया था तो चांद इतना खुश हुआ कि टूट के खुशी मनाई थी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? उसने टूट के खुशी मनाई और हुजूर के कदमों में आ गया, और फिर हुजूर ने दोबारा जोड़ भी दिया था। समझ आ रही है मेरी बात की? दोस्तानी अजीज, इन बातों को समझिए। इस तरह अपनी औलाद को हुजूर का प्यार सिखा। नबी पाक दे मिलाद दे झंडे वेखे तो सड़िया ना कर, मरिया ना कर। सुन्नी अगर अपनी मस्जिद में सहाबाए किराम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, यही तरतीब खिलाफत है, यही तरतीब फजीलत है। समझ आ रही है? यही तरतीब खिलाफत, यही तरतीब फजीलत। अगर कोई इसका मुखालिफ करे वो सुन्नी नहीं है, भेड़िया है। 5-7 बंदे रंग भन गए हो, तुसी इदां दीयां गल्लां क्यों नहीं सुन सकते? नहीं है वो सुन्नी, लिख ले मेरी बात। यही तरतीब फजीलत और यही तरतीब खिलाफत है, रख ले मेरी बात। किसे भुल च बैठे हो तुसी? ये मसले हुण जरूरत ना दसने पैणगे। साडे कई अपने चुक चुक के सानू गुआंढियां दी झोलियां सिट्टी आउंदे ने, जा परा, हम उनकी झोली में नहीं जाएंगे, हम गए तो हसनैन के कदमों में जाएंगे। पीछे समझ आ रही है मेरी बात की? तुम जहर पिलाते रहो और हम देखते रहे? नहीं देखेंगे, हम बताएंगे इस कौम को।
दोस्तान गिरामी, इस तरतीब के साथ उनकी महफिल करे, पंजतन पाक की महफिल करे, समझ आई, इमाम हसन का उर्स करे या इमाम हुसैन की शहादत का प्रोग्राम करे, तो फिर देख के सड़िया ना कर। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। ठरिया कर चस आवे तेनों यारे पाकां दा वफादार है। समझ आ रही है? फिर मेरा ख्याल है तुझे गर्मी ज्यादा है ना जी, गर्मी ज्यादा है। बोलिए सुभान अल्लाह फरान सीटो वाले। ये किसी ने को मसला है इतने बैठा तो मैं दसो, फिर मैं आज यही मौजू सुनावा। ये भी कौन सी बात है, तमाशा बना रखा है। खुदा के लिए अहले सुन्नत के साथ खेलना बंद करो, वरना तुम्हें तारीख ऐसे भुलाएगी जैसे तुम पैदा ही नहीं हुए थे। मेरी बात लिख लो, तारीख वफादारों की लिखी जाती है, गद्दारों की नहीं लिखी जाती है। समझ आ रही मेरी बात की? एक मिनट, गद्दार की तारीख मिट गई। आज तक बताओ यजीद की कोई नस्ल चली हो, यजीद के किसी कोई जिक्र करता हो, इल्ला ये कि जो उसको अब्बू कहना चाहे वो चंद बंदे हैं, वो भी हम जानते हैं, लेकिन नहीं है। खुदा की कसम, आज भी देखो जब हजरत होर का नाम आता है बंदे बदल जाते हैं। तारीख गद्दारों की नहीं होती है, तारीख वफादारों की होती है। और सुनो, सादात के स्टेज पे एक जुमला दे दूं, ओ भाई पानी पिलाने लिया, इधर हट जा, ले जा गिलास अपना, माजरत के साथ, नाराज ना हो ना भाई, फिर बाद में पिला लीजिएगा। करबला वालों से ज्यादा प्रयास नहीं है यहाँ पे। सोनिया टुर जा। बहुत अच्छी बात है, पानी पिलाना बड़ी फजीलत है, लेकिन महफिल दे भी कोई तकद्दुस हुंदे ने। हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह प्यार। मैं जुमला देने लगे अजे। सबसे पहले स्टेज की जीनत, जितने उलमा और सादात बैठे हैं, सबसे पहले आपकी तवज्जो। और मजमे वालों, आपने तब बोलना है अगर ये बोले, अगर ना बोले तो फिर मुझे बताना, फिर इनको भी बुलवाएंगे। मैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूं। और कहां था, कौन था? ये यजीदी लश्कर में था। इसने सबसे पहले इमाम हुसैन का रास्ता रोका था। जिस दिन तक पानी बंद हुआ उस दिन तक इमाम हुसैन के पीछे नमाजें पढ़ता रहा। ये बोलो ना, समझ आ रही है? लेकिन वो इस इंतजार में था कि शायद मुज़ाकरात हो जाएंगे, ना हुए। 10 मुहर्रम का दिन था, उसने छोड़ा वो सारा लश्कर, इमाम पाक के कदमों में आ गया। हुजूर, रास्ता तो मैंने रोका है, ये सारा माहौल इसीलिए बना कि मैं आपके सामने खड़ा रहा, मुझे आज नहीं पता था यहां तक बात पहुंचेगी, मुझे माफी मिल सकती है? तो फरमाया तू आया ही होना दे दार ते जितो को खाली जानता ही नहीं। जिसके अपने हाथ है उठा के बोलो मेरा पुत्र, उठा के बोलो जरा। तू आया वहां है जहां से को खाली जा ही नहीं सकता है। और सुनो, यहां पे मैंने देखा कई बंदे बेचारे शोर मचाते हैं, और देखो ये होर जन्नती हो गया, अगरचे यजीदी लश्कर में था, इसने इमाम हुसैन का रास्ता रोका, बड़ी तकलीफों का सबब बना ये शख्स, लेकिन जन्नत में जाएगा। क्यों? इसने यजीदी लश्कर छोड़कर हुसैन के पास आ गया, तो ये जन्नती है। मैंने कहा सुनो, वो जो यजीद को छोड़कर हुसैन के पास आ जाए, अगर वो जन्नती है, तो जो अबू सुफियान काफिरों को छोड़कर मुस्तफा के पास आ जाए, वो जन्नती क्यों नहीं है? बहुत अच्छे। हाथ उठा के बोलो। आज कईयों के पेट में दर्द उठता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जुमले में दम है। सजे खबे देखो, जरा को पेंचर बैठा आंखो होश फाड़। इलियास कादरी दा मुरीद बोलदा बैठा है। खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। कहता बड़ी दुश्मनियां की पहले। मैंने कहा इनकार किसने किया है? अगर हजरत होर वो हुसैन के पास आ जाए तो वो कह जा मैं तेनू माफ कीता है। अगर अबू सुफियान कुफर को छोड़कर मुस्तफा के पास आए तो वो जन्नत में नहीं जा सकते। कमाल है। खुदा के लिए मसलक समझो, मसला समझो, हकीकत समझो। कमाल। और जिस मौलवी पीर नकीब और नाथ खान और खतीब के पेट में दर्द हो वो हमारा नहीं है। और सुनो, यहां पर एक और बात भी बता दूं, ये हमारे ऊपर कर्ज होता है जो उतारना जरूरी होता है। पता नहीं 4 साल महन की कोई नहीं, पता नहीं इथों भी उठना कि कोई नहीं, लेकिन क्यामत वाले दिहाड़े इत्थे तो तुहाडा हाथ ना आवे। किसने गद्दारी की थी, इत्थे तो ना आवे। मैंने एक बंदे की तकरीर सुनी, वो आप ज्यादा सुनते रहते होंगे, वो छोटे छोटे क्लिप पाते रहते हैं। बिल्कुल ओदी दाढ़ी मुन्नी हुई, टोपी ने ला के ओ मारी खलोता है तो जना इमाम हुसैन की शान बताता हूं रोजे की। मैं कभी पता नहीं हूं की करन लगा है, भी खैर होवे। कहंदा जी 30 मील सज्जे 30 खब्बे 30 अगे 30 पिछे
जो करबला में दफन हो जाए जन्नती है। क्या कहता है? ये इलाका हुसैन का है, जिम्मेदारी भी हुसैन की है। मैंने कहा सुनो, इमाम अहमद रजा के गुलाम की बात भी सुन। जो इमाम हुसैन के पहलू में दफन हो जाए वो जन्नत में जाएगा, जो अबू बकर उमर मुस्तफा के साथ है। हाथ उठा के बोलो वाह 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 भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, मज़हब हक अहले सुन्नत व जमात। वाह वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। वाह भाई। जिसको समझ आई हाथ उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह। नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर मेरे नबी का हम सफर, अल्लाह जिसका अर्श पर अबू बकर लगेगा नारा फर्श पर, नाराए हैदरी। या को बात समझ आई है? कोई नहीं आई? आप सभी हजरात को अल्लाह आपको खुश रखे, बरकत अता फरमाए। इन बातों को समझो, जिसका सीना मदीना बना है जरा बोले तो सही ना मैं क्या कह रहा। समझ आ रही मेरी बात की? ये है हकायक और ये है मिजाज अहले सुन्नत। समझ आ रही मेरी बात की? दोस्ताने मुकर्रम, ये सारी हस्तियां फजीलत वाली हैं। हम किसी के कदमों से दूर हो के जी सकते ही नहीं। इन सब के कदमों से लिपटे रहो। तुम्हें क्या पता इनका आपस में क्या प्यार और क्या प्यार था। आज मौजू वो नहीं, वरना मैं बताता, लेकिन बात दूर न चली जाए, जरा वापस पलटिए। क्या फरमाया? फरमाया बात यह है कि जो बंदा अपनी नेक औलाद छोड़ जाए, वो जब भी नेकियां करती है तो अल्लाह उस नेकियों का सवाब भी कब्र वाले को आता। बहुत अच्छे। गल ऐथे फिर दी सी। अपनी औलाद को प्यार सिखाना है ना, तो फिर ऐसे सिखा जैसे तरीका मैंने बताया है आपको। तीसरी चीज़ क्या है जिसका सवाब कब्र में जाता है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औ नहरन अजराहु। फरमाया जो बंदा किसी के लिए नहर जारी कर जाए, मीन्स क्या मतलब इसका? पानी का एहतमाम कर जाए। वो नलका लगवा दे, पंप लगवा दे, खूह निकलवा दे, समझ आई ना? पानी का एहतमाम कर जाए, अल्लाह सवाब अता फरमाता है। ठीक है, ज़रूर पानी का एहतमाम किया। रोकने वाले ना बने, देने वाले बने। वयमनाउनल माउन की तफसीर में, तफसीर मज़री काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने इस हदीस को लिखा है। हुजूर ने फरमाया, ए आयशा, तुम्हें पता है जब कोई किसी को नमक देता है अल्लाह कितना सवाब देता है? हुजूर बताएं। फरमाया कायनात में जितने नमक वाले खाने होते हैं सबको खैरात करने का सवाब अल्लाह अता फरमा देता है। मेरा ख्याल मेरी बात नहीं समझे, चलो अगला जुमला सुन। फरमाया आयशा, तुम्हें पता है जब कोई किसी को पानी पिलाता है तो कितना सवाब होता है? हुजूर बताइए। फरमाया एक जान जिंदा करने का अल्लाह सवाब अता फरमा देता है, पानी पिलाने का। और तीसरी चीज वहां पे मौजूद है। फरमाया तुम्हें पता है जब कोई आग मांगता है, आग से मुराद माचस भी है, जब कोई आग मांगता है कि मेरे घर में आग नहीं जलानी है, रोटियां पकानी, बच्चों ने खानी है, आग तलब करे, तो फरमाया जब कोई आग देता है तो अल्लाह कितना सवाब देता है? हुजूर बताइए। फरमाया कायनात में जितने आग पर खाने पकते हैं सब का सवाब अल्लाह अता फरमा देता है। इसी वास्ते फरमाया बदबख्त है वो बंदा वयमनाउनल माउन, जो रोजमर्रा की चीजें देता नहीं और रोक लेता है। रोजमर्रा की चीजें दे दिया करें। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? इस बात को समझ रहे हैं आप? गिरामी कदर हजरात, ये फजाइल है इन बातों के, इस वास्ते इन बातों को समझे, पानी का एहतमाम फरमाएं। बात दूर ना चली जाए। जल्दी से आगे निकलूं, वक्त जरा मुझे बता दीजिए। ठीक हो गया जी। जब 40 मिनट पूरे हो जाए तो मुझे बताना है कितना टाइम रहता है। आधा घंटा हो गया जी। ठीक हो गया जनाब। अच्छा शाह जी कहते ने नहीं दा नहीं 20 नहीं 25 मिनट बाकी नहीं अजय। चलो खैर बहरहाल मैं इसको 25 मिनट हुए हैं। चलो जैसे शाह जी आप कहेंगे मैं वैसे कोशिश करूंगा कि 5-4 मिनट पहले ही जान छोड़ दूँ। पंजा का भी नौकरा तो चौहां का भी नौकरा, उतनी देर फिर नौकरी इफ्तिखार भाई दे लेंगे। ठीक है जी, उतनी देर नौकरी फिर ये दे लेंगे। ये टाइम मैं छोड़ देता हूँ। बोलिएगा सुभान अल्लाह प्यार के साथ आप हज़रात। तो पानी का जो एहतमाम कर जाए, ज़रूर पानी का एहतमाम फरमाएं। चौथी चीज़ जिसका सवाब कब्र में जाता है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया औ बैतन बनाहु लिइब्न सबील। फरमाया वो घर जो मुसाफिरों के लिए बनाया जाए, जिसको मुसाफिर खाना कहते हैं। मुसाफिर खाना बनाया करें। मुसाफिर खाना बनाएंगे, जब भी कोई मुसाफिर वहां बैठेगा सस्ताएगा, सवाब तुम्हें पहुंचाएगा। ठीक हो गया। पांचवी चीज जिसका सवाब कब्र में जाता है, फरमाया औ मुसहफन वरसहू। फरमाया वो मुसहफ जिसको बतौर विरासत छोड़ गया। मुसहफ वैसे कुरान को कहते हैं। अगर ये माना मुराद लिया जाए तो मुल्ला अली कारी मिरकात में लिखते हैं कुरान को तो बंदा बतौर विरासत दे नहीं सकता, तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह
तो इसका मतलब यह है कि कोई बंदा अपना वर्क खरीदे, अपनी स्याही, अपना कलम, अपने हाथों से कुरान लिखे तो ये उसकी मिल्कियत है। हाय 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 हाय, ये उसकी मिल्कियत है। अब वो अपनी विरासत में छोड़ के जा सकता है और बच्चों को कहे लिखिया मैं पुत्रों इन्हों पढ़ दिया रहा जे, जदों ताईं पढ़ते रहेंगे वो सवाब कबर दे पहुंचता रहेगा। एक इसका ये मतलब है। और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि इसका ये मतलब भी है। वो क्या है? मुसहफन वर्रसहु, और मिरात के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने भी लिखा। वो फरमाते इसका मतलब ये है कि कोई बंदा किताब लिख जाए, बीच में कुरान की आयात और हदीस लिख दे, तो यहां पर इसको बतौरे मजाज, हकीकत नहीं मजाज, मजाजन कुरान कहा गया कि दीनी किताबें लिखे, लोग फायदा उठाते रहे, अल्लाह उन किताबों का सवाब भी कब्र वाले को अता फरमाएगा। समझ आ रही है जनाब? पांचवी चीज जिसका सवाब कब्र में जाता है, छठी चीज, सॉरी छठी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदकतन जारियतन, फरमाया मरने वाला जो अपने हाथों से सदका कर गया है। मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, किसी गरीब बेवा का घर बना गया, किसी की शादी कर दी, कोई पुली बना दी, सड़क बना दी, XYZ, कोई भी फलाही काम कर जाए अल्लाह उसका सवाब कब्र में अता फरमाएगा। लगे हाथों एक दावत मैं भी दे लेता हूं। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर, ये ऑल वर्ल्ड, ये एक मसला है, वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। गूगल सर्च करें, इसी साल कतर के अंदर खड़ी गाड़ियां पिघल गई, बाज इलाकों में इतनी गर्मी पड़ी शदीद, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह कैसे काम होगी? जब हम दरख्त ज्यादा लगाएंगे, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, गर्मी कूल एंड कूल की तरफ आ जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है, सांस लेना आसान होता है, बीमारियां घट जाती हैं, माहौल इतना प्यारा हो जाता है कि इंसान हूं या जानवर हूं या बच्चे हूं, शहरी हूं या देहाती, पढ़े लिखे या अनपढ़, चिट्टे हूं या काले, सबको फायदा होता है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। ये आपको पता है कि दरख्त लगाने से ये काम खत्म होगा, और दरख्त लगाने की मुहिम तो दावत इस्लामी ने शुरू की हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत हजरत जी वकार साहबजादा वाला शान साहबजादा हजरत मौलाना साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद बुरहान हैदर शाह साहब नकवी, आपकी तशरीफ आवरी हुई, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली मरहबा। जज़ाकल्लाहु खैर वासनल जज़ा। तवज्जो है सब हज़रात की जनाब? बोलेंगे सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ। हजरत शाह साहब तशरीफ ले आए, बस अब इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह, ताकि फिर आप उन्हें भी सुन सकें और वो अपने अंदाज में आपको सबक सुनाएंगे। ठीक हो गया जी? बोलेंगे सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ फ्रंट सीटों वाले। दोस्तानी अजीज़, तो ये दरख्त लगाने वाली मुहिम शुरू है और इसमें मुल्क को मिल्लत का फ़ायदा है। समझ आ रही मेरी बात की? और अगर मुल्क को मिल्लत का फ़ायदा है तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप हजरात भी दरख्त लगाएंगे इंशाअल्लाह। फ़ायदा जो है, और ये ना कहना कि ये सुन्नत नहीं है, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सलमान फारसी का बाग अपने हाथों से लगाया था, तो सुन्नत तो हुजूर बना गए ना। ये सिर्फ अब ज़रूरत भी है और इसका फ़ायदा भी है। जब तक ये दरख्त रहेगा तो ये बड़ा आसान, जितना ज़्यादा हो सके छोटे बड़े दरख्त लगाने की कोशिश फरमाएं, घरों में, छतों पर, बाहर, अपनी फसलों में, आपको फ़ायदा होगा। जब तक तर रहता है, ये अल्लाह का जिक्र करता है, सवाब मुफ्त आंदा, माहौल बेहतर, हर चीज़ में फ़ायदा होता है। अगली बात भी समात फरमाइए, साडे इलाके सिग्नल ना पूरे आउण हजरत, तो कहते ने यार खंबा लग गया, बड़ी चस आउंदी, अगे छत ते चढ़ना पैंदा सी, ते हुण बेडरूम च बैठे होइए तो सारा नैट भी चलदा है ते सारा कुछ चलदा है। खंबा लग जावे तो तेरे सिग्नल दिंदा है तैनूं। ये जिहड़ा दरख्त है ना, ये साह देने वाला खंबा ही, ये ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है। इसको लगाएं ताकि तैनूं घर बैठे साह भी शोर ना लाउण। और ये मैं आपको एक बात सुना देता हूं। एक बंदा था कराची का, वो बीमार हो गया, 25 लाख रुपया बना, तवज्जो नहीं फरमा रहे, 2.5 महीने वो रहा, 25 लाख रुपया उसका बना तकरीबन। उन्हें आख्या यार जड़ियां मेरियां दवाइयां ने वो तो हैं सारियां 3500 दियां, 25 लाख रुपया किहड़ी शै दा लिया मेरे को, बड़ा अमीर कबीर दा। उन्होंने कहा जी 25 लाख रुपये की तेन ऑक्सीजन लगी, 2.5 महीने तेन तो साह नहीं सी आउंदा, असीं धिंगी दवाई रखिया तो शुक्र कर अल्लाह ने सबब कबूल किया है। उस वेले उन्हें आख्या अच्छा मैनू फ्रीयां च साह आउंदा सी ते अल्लाह ने कदी कुछ नहीं सी मंगया मेरे कोलों, कदी बिल मेरे घर नहीं आया महीने तो बाद, बई साह लेना तो पैसे दे, अखी वेखना तो पैसे दे। बोलो तो सही ना यार। उन्होंने अज समझ आई, कहता लो भाई अज तो बाद दुनियादारी नू खैर बाद है, हुण मेरा मालिक जाने तो मैं जाना। अल्लाह करके हमें बात समझ आ जाए, समझ आ जाए तो फिर हम ये काम करेंगे, ज़रूर कीजिए। आइए आखिरी हदीस शरीफ अर्ज़ करूँ और फिर आपसे मैं इजाज़त चाहूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों,
ये चीज़ें हैं जिनका सवाब कब्र में जाता है। तो क्या मैं उम्मीद करूं ये याद भी रखेंगे और सवाब पहुंचाएंगे भी। सही, ज़रूर पहुंचाइए। अब आ जाइए, माँ की शान पर कह रहे थे कि मुझे कोई सुनाए। एक बात मैं सुना देता हूं और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बिल्कुल ठीक है। हदीस शरीफ है, बिल्कुल ठीक है। बात कहते नहीं सनद नहीं ठीक है। मैं कहा जी मैं तेरी सनद खराब है, तवज्जो नहीं फरमा रहे। अब यहां पर आते हैं तो सनद खराब हो जाती, पता नहीं मेरी समझ से बात बालाता रहे। असल में यहां पर ना अकीदे बड़े वाजे होते हैं ना। एक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता है कि जन्नत कहां है, हुजूर का इल्म गैब वाजे होता है। अब ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, सनत आप ही कमजोर होनी होई भी जेड़ा जम्मन दे तबार दे नाल बेचारा कमजोर होवे वो की दसेगा जनाब। और फिर दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, ये जन्नत मां के कदमों के नीचे है। इसने एक मसला और भी हल कर दिया है। ये दिन भी चल रहे हैं और मैं अपने शहनशाह का जिक्र ना करूं तो मजा भी नहीं आता। कहते ने बाबा फरीद पाक दे मजार ते जांदे हो तो बेइज्जती दरवाजा है। तो मैं आख्या तुहाडी जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले है, मेरे बाबे दा बूआ तो फिर उत्ते लगा होया है। तवज्जो नहीं फरमा। नहीं जन्नत थल्ले किदां आ गई? अल्लाह ने फरमाया इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, जन्नत ऊपर है तो बूआ थल्ले किवें आ गया? मैं कहा जी मैं तुहाडी वालदा दे कदमां तुहाडी जन्नत आई है, ऐसे ही जन्नत नीचे आ सकती है। मालिक है, बुला सकते हैं। इसको भी छोड़िए, मदीना शरीफ में जाएं, सारी मस्जिद नबी रेड कलर का कालीन है, तकरीबन 8-9 मरले ने, जिथे सबज कलर दा है उन्होंने कहते हैं रियाजुल जन्ना। मैं कहा रियाजुल जन्ना किहनूं कहंदे ने? आखे जन्नत दी क्यारी। ते मैं कहा तू तो बूआ नहीं मानदा, उत्थे तो 8 मरले आई पई है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, समझो ना कैसे आ गई? ये तो मैनू नहीं पता। तो मैं कहा जे पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। अच्छा बिल्कुल कदमों की जानिब आगे जहां पर मजार और उस कब्रिस्तान के दरमियान सुन्नी बैठते हैं, सुन्नी वेड़ा कहते हैं। ऐसे ही ना शाह जी, हमारी मुलाकात भी वहां हुई थी, बल्कि आपसे या अली जुल्करनैन शाह साहब से, फिदा हुसैन शाह साहब भी थे, जुल्करनैन शाह साहब से भी मेरी मुलाकात वहां हुई थी। अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए। तो हुआ क्या, वो जो कब्रिस्तान है उसको कहते हैं जन्नतुल, वो बोल लो ते सही ना। तो मैं क्या इनू की कहते हैं? ਇਹਦਾ माना भी यही है जनाब। मैं क्या बस इतने तो 8 मरला सी, तो पूरा 2.25 किले बनते नहीं। खुदा का खौफ करें, वो मालिक है जन्नत के, जहां चाहे जन्नत को बुला लें। तो क्या कहता है जनाब? दोस्तानी अजीज, इस वास्ते यहां से ये उनका अकीदा बातिल होता है, इसलिए वो सनद ज़ईफ कहते हैं। लेकिन दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, मां बाप का जो फर्मा बरदार बन जाए, इताअत गुजार बन जाए, दुनिया हो या आखिरत हो, कदी फस नहीं जे सकदा। आखिरी हदीस बुखारी शरीफ से पढ़ रहा हूं, यह 3 से जायद मरतबा बुखारी में हदीस आई, 3 से जायद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के 3 बंदे सफर कर रहे थे, पहाड़ी इलाका था, एक गार में बैठे, बारिश ज्यादा, अंधेर ज्यादा, ऊपर से पत्थर गिरा और दरवाजा बंद हो गया। जब वो बंद हो गया, कहते हैं कैसे खुले दरवाजा भाई? बड़े धक्के लगाए? नहीं, 2 ही रास्ते थे, पत्थर हटता निकलते या मर जाते। उन्होंने कहा यार आज कोई अपनी नेकी ना याद करें, अपनी नेकी। उन्होंने कहा ठीक है। एक को कहा तू याद कर। उसने कहा या अल्लाह, था तो तेरा मेरा राज नेकी थी, लेकिन अब मैं बयान करता हूं, शायद उसके सदके करम हो जाए। बारी ताला तुझे पता है ना कि एक मजदूर मेरे पास काम करता था और हफ्ता भर के 2 किलो चावल उसके बनते थे। तवज्जो है, मजदूरी 2 किलो चावल। या अल्लाह एक मरतबा मैंने उसे दिए तो वो कहता है मेरी अमानत रख लो, मैं फिर कभी आके ले लूंगा, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। वो चला गया, साल नहीं आया। मैंने उसके चावलों को जमीन में काश्त किया, पहले 2 किलो थे, फिर 2 गट्टू बन गए। फिर मैंने उनसे एक बछड़ी खरीदी, गाय, फिर वो जनाब इस काबिल हुई कि उसने बच्चा दिया, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, वो एक पूरा रेवड़ बन गया। वो 20 साल या 25 साल या 30 साल के बाद बंदा आया, कहने लगा मेरे 2 किलो चावल कट। तो या अल्लाह फिर तेनू पता है ना कि मैं उन्होंने आख्या सी भी आ सारियां गावां तेरियां ने, ओए हक खाण वाले हो तुसी भी सोचो, ते जेड़े देण वाले हो तुसी तो सुभान अल्लाह आखो ना। समझ आ रही है? ए सारियां गावां। उन्हें आख्या सी भी यार मेरे नाल मजाक तो ना कर, मैं पहलो गरीब हाँ, लोग साडी गरीबी दा बड़ा मजाक उड़ाउंदे ने, यार तू ते ना कर। उन्हें आख्या गरीब नहीं, मैं तो तेनू लभदा फिरदा सी, अपना माल काबू कर ते जा, मैं अल्लाह दी बारगाह जवाब देना है। या अल्लाह अगर तुझे तेरी रजा के लिए था, और था भी तेरी रजा के लिए, तो इस पत्थर को तो हटा। कहते हैं झटका लगा पत्थर को, हम समझ गए कि गल बन गई। ठीक है। कहते हैं दूसरे को हाँ भाई तू अपनी नेकी याद कर। दूसरे ने कहा बारी ताला तू तो जानता था कि मैं अपने चचा की बेटी पर फिदा था, दुनियावी मोहब्बत मेरे ऊपर गालिब थी,
और मैंने उसे एक दिन कहा कि मैं तुझसे मुंह काला करना चाहता हूं। उसने भी कह दिया कि 100 दिरहम ले आओ और कर लो। 100 दिरहम लेके मैं पहुंच गया। करीब था कि हम दोनों इस गुनाह कबीरा में मुलव्वस हो जाते। उस औरत ने मुझे कहा कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए। बारी ताला तेरा नाम सुनते मेरा जिस्म कांपने लग पड़ा था और मैं रोने लग पड़ा था। बारी ताला मैंने मुंह काला नहीं किया था, मैं भाग गया था, पैसे भी छोड़ गया था। बारी ताला अगर ये नेकी तेरे लिए थी तो आज मुसीबत से तो हटा। एक झटका और लगा और पत्थर थोड़ा सा और हट गया, लेकिन बंदा बाहर नहीं जा सकता। तीसरे को कहते हैं तू भी नेकी याद कर। तीसरा बंदा कहने लगा बारी ताला तुझे तो पता है ना कि मेरे माँ बाप थे और मैं बकरियां चराता था, मेरे बच्चे भी थे, लेकिन जब भी मैं घर वापस आता मैंने कभी दूध दोकर पहले अपने बच्चों को नहीं दिया था, माँ बाप को देता था। तवज्जो नहीं फरमा रहे, सबसे पहले अपने माँ बाप को देता था। बारी ताला अगर ये तेरे लिए नेकी थी आज पत्थर तो हटा। रब तबारक व तआला की रहमत को जोश आया, ऐसा झटका लगा कि पत्थर नीचे जा गिरा और तीनों के तीनों बाहर आ गए। दोस्तान अजीज, माँ बाप की खिदमत करने वाला बरक़ात हासिल कर लेता है, गुनाह कबीरा से बचने वाला भी बरक़ात हासिल करता है। नौजवानों, आज हमारी नस्ल बेड़ा गर्क हो रहा है, समझ आ रही है? इस पर लादीनी कुव्वतें बड़ी कोशिश कर रही हैं। आप हजरात अपने आप को संभालिए। ये अगला महीना जो चढ़ने वाला है ये करबला वालों का महीना है, समझ आई ना? ये सिर्फ हम महीनों तक महदूद नहीं रखते बल्कि हर शय उनकी है। उनका पैगाम सुनिए। इमाम अली मुकाम इन बुराइयों के खिलाफ ही निकले थे कि यजीद मैं तुझे नहीं करने दूंगा। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मिजाज को बदलने की कोशिश करें। क्या मैं उम्मीद करूं कि बदलेंगे? गिरामी कदर हजरात, अगर कोई बंदा इधर देख ले मेरी तरफ, आखिरी बात है। दो किरदार थे करबला के अंदर, दो किरदार, एक यजीदी एक हुसैनी। यजीदी किरदार क्या है? बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, झूठ, बेअदब, गुस्ताख। समझ आ रही मेरी बात की? पानी बंद करना, धोखा देना, मिलावट करना, बेअदबियां करना, यह सब यजीदियत है। और हुसैनी किरदार क्या है? तवज्जो मेरी तरफ रहे। नमाज, सब्र, कुरान, पर्दा, इताअत, अदब। लास्ट फाइनल बात करके जा रहा हूं। अगर कोई बंदा सारा साल काम यजीद वाले करे और देगें हुसैन की पकाए, दोबारा फिर देख लीजिए ताकि मसला हल हो जाए। शराबें पिए, कबाबें पिए, बदकारियां करे, बेहयाइयां करे, झूठ बोले, ख़यानतें करें, सहाबा की गुस्ताखियां, अहले बैत को भौंके जैसे हल्का कुत्ता भौंकता है, ये बेअदबियां करे और फिर हुसैन की देगें पकाए। काम यजीद वाले देगें हुसैन की, खुदा का खौफ करो। काम भी हुसैन वाले करो, फिर देगें हुसैन की पकाओ। अल्लाह करबला वालों का सदका हमारे ऊपर फजल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।